नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासरूम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट होता है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या इंग्लिश पेडागोजी भी जिसको हम कह देते हैं। तो आज से इसकी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो डेली आपको इसकी एक वीडियो देखने को मिलेगी टॉपिक पर, और जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको इसकी वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस सीरीज़ की सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले हमारी बात है कि लैंग्वेज किसको कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और आगे भी कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला आपका टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, हम इसको पहले भी कवर करा चुके हैं आपके नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम के पेपर में, लेकिन यहाँ पर आपको दोबारा रिवाइज करा रहे हैं। तो लैंग्वेज क्या होता है? द वर्ड लैंग्वेज इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुए। जो लैटिन भाषा का जो वर्ड है लिंगुए, उससे लिया गया है आपका लैंग्वेज, विच मीन्स प्रोड्यूस्ड विद द टंग। जो लिंगुई है इसका मतलब होता है प्रोड्यूस्ड विद द टंग। जीभ के द्वारा, जीवा के द्वारा जब कुछ प्रोड्यूस किया जाता है, जब कुछ उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। हैंस लैंग्वेज मीन्स अ थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद द टंग। इसका मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज कुछ ऐसी चीज़ है जो कि जीभ के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। हम जीभ के द्वारा बोलते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और उस ध्वनि को ही तो हम भाषा कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। कुछ डेफिनेशन आप देख सकते हैं इसमें, जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन दी थी। नो वेबस्टर ने दी थी, लैंग्वेज एज वेल एज द फैकल्टी ऑफ स्पीच वॉज द इमीडिएट गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक है दोस्तों, तो आप इन डेफिनेशंस को देख लेंगे। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है लैंग्वेज इज लर्नड। लैंग्वेज सीखी जाती है। लैंग्वेज अधिगम किया जा सकता है, हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति जिस भी भाषा को चाहे, जिस भी लैंग्वेज को चाहे, वो सीख सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस एरिया में हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी भाषी हैं, आप इंडियन हैं, आप इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश भाषा आसानी से सीख सकते हैं। आप जर्मन भाषा सीखना चाहते हैं तो जर्मन भाषा आसानी से सीख सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी भाषा सीख सकता है, ठीक है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हिंदी वाला या इंडियन कोई है तो वो इंग्लिश नहीं सीख सकता, या कोई एक व्यक्ति सिर्फ दो ही भाषा सीख सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज अ एक्वायर्ड बिहेवियर। लैंग्वेज क्या होता है? एक एक्वायर्ड बिहेवियर होता है, यानी कि एक व्यवहार है जो कि दूसरे से हम एक्वायर करते हैं, दूसरे से ग्रहण करते हैं। एक ग्रहण करने वाला व्यवहार है। आपने देखा होगा, जो हमारी मातृभाषा होती है उसको हम एक्वायर्ड बिहेवियर से ही सीखते हैं। लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग होती है, उसको सीखने के लिए हमें किसी रूल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं होती है। हम उसको कैसे सीखते हैं? हम बचपन से ही उसको अपने आसपास के वातावरण में सुनते आए होते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स सभी उस भाषा का प्रयोग करते हैं। उस भाषा को सुनकर उसको एक्वायर हम कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और हम उस भाषा को सीख जाते हैं। उस भाषा को सीखने के लिए हमें किसी स्पेशल कोचिंग की, किसी रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो लैंग्वेज होती है वो एक्वायर्ड भी की जा सकती है, ग्रहण भी की जा सकती है। आपने देखा होगा, अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, आप इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला कोई भी अगर गाइडेंस देगा, सबसे पहली एडवाइस कोई क्या देगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको यूज़ कीजिए। जितनी ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आसपास इंग्लिश लैंग्वेज को रख सकेंगे। आप इंग्लिश लैंग्वेज को सुनिए, इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, ताकि आपके आसपास इंग्लिश का एनवायरनमेंट बने और उससे आप अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। लैंग्वेज क्या होता है? एक पूरा का पूरा प्रॉपर सिस्टम है
इसमें अपनी वोकेबलरी होती है, अपने वोवल साउंड वगैरह, उसका पूरा का पूरा सिस्टम है। लैंग्वेज इज वोकल, ठीक है दोस्तों, एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होती रहती है। लैंग्वेज होती है, कभी भी ऐसा नहीं है कि जो एक फिक्स हो गया बस वही फिक्स है, हमेशा समय के अनुसार चेंज होती रहती है। अब आपने देखा होगा जो हिंदी भाषा है इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो कि दूसरी किसी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। तो जो भाषा है वो परिवर्तन होती रहती है, नए शब्द उसमें जुड़ते रहते हैं, पुराने शब्द इसमें धीरे धीरे कम होते जाते हैं। आज कोई हम शब्द बोल रहे हैं, कुछ टाइम बाद उसकी बजाय कोई नया शब्द आ जाता है रूटीन में और लोग उसी को ही ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, समय के अनुसार परिवर्तन होती रहती है, चेंजेस उसमें आते रहते हैं। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, अगर हमें किसी से बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है तो हमें उसके लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज क्या होती है, पूरी तरह से आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इमेजिनेशन में ही, इसका कोई भी फैक्ट नहीं है कि आप अगर ये कहें कि, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लैंग्वेज को हिंदी में हम भाषा कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका कोई तथ्य नहीं, ये पूरी तरह से आर्बिट्रेरी है। लैंग्वेज का मतलब भाषा है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषता है, क्यों है, हिंदी में हम इसको विशेषता कहते हैं, इंग्लिश में हम इसी को ही कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, तो क्यों, तो इसका कोई फैक्ट नहीं होता, ये पूरी तरह से इमेजिनरी है, पूरी तरह से आर्बिट्रेरी है। लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस, जो आपके कल्चरल एक्सपीरियंस होते हैं उन पर ही आपकी लैंग्वेज बेस्ड होती है। आपकी भाषा आपके कल्चर को दर्शाती है, ठीक है। आप जब बोलते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, जब आप अपनी भाषा बोलते हैं तब आपकी भाषा से ही आपके कल्चर का पूरा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कि आप इंडियन हैं, अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कि आप मुसलमान हैं, ठीक है। तो आपकी जो भाषा होती है वो आपकी संस्कृति, आपके कल्चर का ही एक दर्पण होती है, आपके कल्चर का, आपके संस्कृति को बताती है। अगर कोई, जैसे कहते हैं ना, यूपी की जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। यूपी की लैंग्वेज, कोई व्यक्ति अगर लैंग्वेज बोल रहा है तो कोई अन्य व्यक्ति तुरंत देख सुनकर बता देगा कि ये तो यूपी का ही कोई पर्सन है, यूपी से ही बिलोंग करता है। कोई अगर अंग्रेजी बोल रहा, इंग्लिश बोल रहा है तो उसकी इंग्लिश से, ठीक है। तो इस प्रकार हम लैंग्वेज से किसी भी पर्सन के कल्चर का, किसी भी पर्सन की संस्कृति का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट्स, लैंग्वेज आदतों पर टिकी हुई होती है। अगर हम हैबिट्स नहीं डालेंगे तो लैंग्वेज हम बिल्कुल सीख नहीं सकते। लैंग्वेज में हमें हैबिट्स डालनी होती है, हमें डेली रूटीन के दौरान बिल्कुल रूटीन से हमें प्रैक्टिस करनी होती है। अगर हम कोई दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं, हम हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि अपनी हैबिट बनानी होगी कि हम डेली उसकी प्रैक्टिस करें, डेली कोई नया वर्ड ढूंढें, डेली हम न्यूज़पेपर पढ़ें इंग्लिश के, जिससे हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सके, वो इन्हेंस हो सके। अगर हम हैबिट नहीं डालेंगे तो हम कोई भी इंग्लिश तो क्या, कोई भी दूसरी लैंग्वेज कभी भी सीख नहीं पाएंगे। लैंग्वेज इज़ यूनिक, लैंग्वेज बिल्कुल यूनिक होती है, अलग होती है। हर भाषा दूसरी भाषा से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। कोई भी दो भाषा एक जैसी नहीं होती है कि हम कहें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है या हिंदी और जर्मनी दोनों सेम है। कोई भी भाषा बिल्कुल सेम नहीं होती है, हर भाषा बिल्कुल अलग होती है अपने आप में। सबके लेटर्स अलग होते हैं, अपने ध्वनियाँ अलग होती है, तो सब बिल्कुल भाषा अपनी अलग अलग होती है, यूनिक होती है हर कोई भाषा। दोस्तों इसी तरह से हम ये वीडियोस जो है वो आगे चलती रहेगी। एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने लाइक, जितने शेयर, जितने कमेंट्स आपके आएंगे, जितना बेटर आपका रिस्पॉन्स रहेगा इन वीडियोस पर, उतना ही रेगुलरिटी के साथ ये वीडियोस आती रहेगी। अगर आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, अगर इस पर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, ज़्यादा रेस्पॉन्स इस पर नहीं आएगा तो इनकी जो वीडियो है वो बीच में रोक दी जाएगी और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ को
अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश पेडागोजी की जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू हो और कंप्लीट हो, तो इस पर रेस्पॉन्स अच्छा आना ज़रूरी है। इसीलिए लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है कि या नहीं रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ और बातें को, टॉपिक्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम जानेंगे लाइन से ही इसमें सभी टॉपिक्स को यूनिट वाइज एक एक करके कवर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।